कितनी इनकम यहाँ से हो जाती है? डे की हो जाती है सर 3,000 4,000 डे की हो जाती है। 3-4 हजार तो हाँ जी। अपने पति से भी अच्छा आप कमा लेते होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। कभी ये तो ना हो कि उन पे आप रोब झाड़ते हो कि मैं आपसे ज्यादा? ग्रुप से जुड़ने के बाद महिलाएं जिनके जो हुनर थे वो दबे हुए थे, वो ग्रुप में जुड़ने के बाद उनमें निखार आया और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है। इस परियोजना का मकसद यही है कि उनको आजीविका से जोड़ना, गरीबी से बाहर निकालना और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक ऐसी ही जानकारी आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं एक महिला है जिनका नाम रजनी है और आपको बता दें कि अपना व्यवसाय मात्र 3,000 से इन्होंने शुरू किया और आज आपको बता दें कि इनकम इनकी अगर बात करें तो 3,000 प्लस डेली की इनकम ये कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिला होने के साथ साथ एक ऐसा सपना इन्होंने देखा कि अपनी जीविका के लिए, अपने परिवार की जीविका के लिए खुद साधन बनी। और अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी रानी है। रजनी रानी है। तो ये कितने टाइम पहले आपने शुरू किया अपना व्यवसाय जो है? सर मैं इसमें परियोजना में जुड़ी, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो हमारी आजीविका है, इसमें सर 25 मई 2017 में जुड़ी थी सर। उसमें मैंने 3 मंथ के बाद 3,000 का लोन लिया, जो घर में से ही शुरुआत की। घर में ही थोड़ा बहुत सामान लाके आपने घर से ही शुरुआत किया? हाँ जी, घर में ही मैंने थोड़ा कॉस्मेटिक सामान डाला, वहां से शुरुआत की सर। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा CCL लोन जो बैंक लोन देता है वो हुआ, उसमें से सर मैंने 40,000 लिए, जिस जैसे मैंने काम को बढ़ाया। ठीक सर। उसके बाद हमारा ग्राम संगठन बना जो 10 SHG को जोड़ के बनाया जाता है। उसमें से सर मैंने कुछ ऋण उसमें से लिया, फिर मैंने अपना काम बढ़ाया। तो धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुँचे। अब नीलोखेड़ी में आपकी दुकान है और एक अच्छी खासी दुकान लग रही है, काफ़ी लाखों का सामान लग रहा है कि इस दुकान में आपकी है। तो क्या आपके मतलब परिवार के और कौन कौन है? सर 2 बच्चे हैं, पति है। अच्छा, तो आपके पति क्या करते हैं? पति सर एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में। हाँ जी। तो उन्होंने आपको रोका नहीं कि क्या काम करने जा रहे हैं, मैं घर का काम करता हूँ? नहीं सर। हाँ, तो उन्होंने आपको काम करने दिया। तो आपके मन में क्या आया कि आप, क्योंकि आपके पति अच्छा कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके मन में क्या आया कि आपको भी काम करना चाहिए? सर हमारे गांव में टीम आई थी जो SHG बनाए गए थे, उसमें जुड़ के हमने SHG बनाए सर। उससे मैंने ऋण लेके अपना काम बढ़ाया। काम यही सर, जैसे खुद का भी पैसा होना चाहिए, खुद की जरूरतें पूरी करने के लिए, मतलब खुद की पॉकेट में पैसा होना चाहिए। हाँ जी सर, इसलिए मैंने अपना काम शुरू किया। काम मेरे को आता था सर, जैसे पार्लर का, सिलाई का, वो शुरू किया सर मैंने। तो अब मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकम बता रहे हो, कितनी इनकम यहाँ से हो जाती है? डे की हो जाती है सर 3,000 4,000 डे की हो जाती है। 3-4 हजार तो हाँ अपने पति से भी अच्छा आप कमा लेते होंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। कभी ये तो ना हो कि उन पे आप रोब झाड़ते हो कि मैं आपसे ज्यादा? नहीं सर। तो अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल अच्छा लगता है सर। 2 महिलाएं मैंने जोड़ भी रखी हैं सर, गांव से हैं, इनको भी रोजगार दे रखा सर। अच्छा, मतलब गांव से ही महिलाएं और भी हैं, उनको भी आपने रोजगार दिया है? SHG मेंबर हैं वो भी आपके समूह की सदस्य हैं? हाँ, समूह के सदस्य हैं सर। तो वो भी अच्छा कमा लेती हैं? अच्छा कमा लेती हैं सर। हाँ। तो आपके समूह में कितनी महिलाएं होंगी? मेरे समूह में सर 12 महिलाएं हैं। तो और भी महिलाओं ने इस तरह के काम किए हैं, काम काज कर? हाँ सर, कर रखे हैं, गांव लेवल पे कर रखे हैं, गांव में जैसे खेती का, पशुपालन और नाई की दुकान है सर, जैसे बेटे की करा रखी है, ऐसे है सर। तो अब कैसा लगता है, मतलब अपनी अर्निंग होती है, अपने पैसे होते हैं आपकी, खुद के पैसे, मतलब परिवार में किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है सर, खुद के पैसे, जैसे खुद घर में के पैसे हो, हाँ, अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं सर, घर में भी बड़ा कर रहे हैं सर, बच्चे पढ़ा रहे हैं अच्छे, बच्चे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं सर। बिल्कुल, आज का क्योंकि समय ऐसा है कि एक
अगर आदमी सिर्फ कमाए तो गुजारा घर का होना मुश्किल है। अगर बच्चों को अच्छी स्टडी देनी है, अच्छा पढ़ाना है, तो मतलब आप मिलजुल के कमाना पड़ेगा सर। मिलजुल के कमाना पड़ेगा, मिलजुल के कमा रहे हैं। तो कौन सा गांव कौन सा है अपना? रायपुर रोडान है सर। रायपुर रोडान। तो और महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि जैसे और भी महिलाएं हैं जो कामकाज करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो क्या उनको कहना चाहोगे? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? के लिए यही कहूंगी सर, जो जैसा आता है, जैसे काम, थोड़ा शिक्षा आती है, शिक्षा के लिए रखो। सिलाई का आता है, थोड़े से शुरुआत करो, बट शुरुआत करो, अपना बाहर निकलो, अपना काम दिखाओ, शुरुआत करो। तो काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। क्योंकि आदमी के कंधे से कंधा मिला के अगर औरत चलेगी तो अच्छा परिवार संपन्न होगा। हाँ जी सर। हाँ। जो शुरुआत की थी अपने गांव से शुरुआत की? गांव से शुरुआत की थी सर। पहले एक छोटी दुकान छोटी दुकान नहीं थी सर, घर में ही रखा था सामान, घर में ही एक कमरा था जैसे, वहां से शुरुआत की थी सर। फिर दुकान करी थी बाहर जैसे थोड़ा, उसके बाद अब सर यहाँ कर रखी है। यहाँ भी मैंने 3 साल हो गए काम शुरू कर रखा सर। तो यहाँ मतलब आपने बताया कि 2 महिलाओं को और आपने 2 महिलाएं हो रहा सर। तो रोजगार दे रखा है। हाँ जी सर। तो जैसा कि आपने देखा कि महिलाएं भी अब पीछे नहीं है, अपना आदमी के साथ साथ महिलाएं भी अपनी जीविका चला सकती हैं, अपने घर की जीविका चला सकती हैं, अपने घर को संपन्न बना सकती हैं। और महिलाओं के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि घर में सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक समूह के साथ ये जुड़े और एक छोटा सा मात्र 3,000 का लोन लिया और किस तरह से शुरुआत की, और आज आपको जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 से 5,000 रुपये डेली की अर्निंग हो रही है। यानी कि एक बात करें कि हजारों रुपया महीना ये कमा रहे हैं। आप भी इस तरह से कमा सकते हैं। अपने एक बार शुरुआत आपको अपने कार्य की करनी पड़ेगी। मैं सभी से अपील जरूर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे और महिलाएं अपनी जीविका के लिए एक अच्छी शुरुआत जो है वो कर सकें। देख सकते हैं यहाँ पर कविता जी हैं, कविता मैडम, जो कि ब्लॉक इंचार्ज हैं जो समूह है। मैम क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आपके समूह की महिलाएं अच्छा काम काज कर रही है। अच्छा, जब से ये स्कीम आई है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद महिलाएं जिनके जो हुनर थे वो दबे हुए थे, वो ग्रुप में जुड़ने के बाद उनमें निखार आया, आज वो अपने पैरों पे खड़ी है। इस परियोजना का मकसद यही है कि उनको आजीविका से जोड़ना, गरीबी से बाहर निकालना और आजीविका से जोड़ना। और अपने परिवार में आज इनकी एक बहुत अच्छी इनकी आर्थिक मदद तो कर ही रही है, एक सामाजिक स्तर पे भी इनके अंदर बदलाव आया। दूसरा, राजनीतिक स्तर पे भी हर गांव में लगभग महिलाएं पंच बनी हुई हैं, सरपंच बनी, वो समूह की महिलाएं हैं। और इसके अलावा इनको जब भी पैसे की जरूरत होती थी, ये अपने समूह से आसानी से लेती हैं और उधार वापसी भी करती हैं। इनका लेन देन बहुत अच्छा, जिसके कारण इनके जीवन स्तर में बदलाव आया। आज अगर इनके पति को जरूरत होती है पैसों की, तो वो कहते हैं कि आप जाओ और समूह में जाके मुझे इतने पैसों की जरूरत है, आप लेके आओ। तो आज लाखों का लेन देन कर रही है, जिसमें से एक उदाहरण रजनी। ऐसी हमारी सैकड़ों महिलाएं हैं नीलोखेड़ी ब्लॉक में, जो समूह में जुड़ने के बाद अपना काम अपने पैरों पे खड़ी हैं और आज अपने परिवार की मदद के लिए आज अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रही है। इवन खुद भी वो पढ़ाई कर रही हैं। जिन्होंने एजुकेशन रुक चुकी थी, आज वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रही है। आज पति के रोजगार को खुलवाया है। जिस पति के पास काम करने के लिए वो नहीं था, उन पतियों को इन्होंने खुद का रोजगार कर रही है, पति को भी रोजगार दे रही है। रोजगार हाँ, हमारी महिलाएं कैंटीन कर रखी है, हमारी महिलाओं ने कॉस्मेटिक की दुकान, इन्होंने अपने पति की जैसे रेडियां लगवाई हैं, या और भी जगह उनको मान लो फोटो स्टेट की दुकान करनी थी तो उसके लिए लोन उठा के उसकी दुकान करवाई है। आज ये अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा
हिस्सा है और इसका सिर्फ हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जुड़ने के बाद ही इन महिलाओं को फायदा हुआ। कोई ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाती है, जैसे कोई काम करना चाहता है? ग्राउंड लेवल पे भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे NDRI से भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो फूड प्रोसेस का काम करती है। समूह मदद करता है, सरकार भी मदद करती है। RCT है हमारा ट्रेनिंग सेंटर, वहां से भी इनको कोर्स करवाई जाती हैं। और इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे महिलाएं, हर डिपार्टमेंट में कैंटीन है, तो वहाँ हमारी समूह की महिलाएं हैं जो अपने वहाँ कैंटीन खोली हुई है। तो और महिलाएं कैसे कामकाज कर सकती हैं, कैसे अपना काम बढ़ा सकती हैं, इसके लिए क्या प्रेरणा देना इसके लिए सर यही है कि देखो गांव लेवल पे है, अगर वो पशुपालन कर रही है तो वो पशुपालन में अपने काम को आगे बढ़ा सकती है। आज एक पशु है, उसने लोन उठाए तो वो 2 से 3 पशु भी रखे हुए हैं, उसके बाद वो दूध भी सेल करे। सबसे अच्छा है कि इनका जो सेल पॉइंट है, ये ग्रुप की महिलाएं आपस में है। अगर कोई अच्छा घी बना रही तो ग्रुप की महिलाएं आपस में ले लेती हैं, और इस प्रकार से हमारे नीलोखेड़ी में 7,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, जो अपना कामकाज भी कर अपना कामकाज भी आपस में मदद। जैसे सिलाई का काम है, गांव में कोई महिला कर रही तो आपसी बहनें वहीं जाके सिलाई करवाती हैं। किसी की जैसे कॉस्मेटिक की दुकान है, इसका फायदा ये है कि वो महिला इन्हीं के पास आके अपना सामान लेती हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इतने वो पैसा बाहर नहीं जाता, समूह की महिलाओं के पास ही आता है। समूह की महिलाएं होंगी तो जैसे कॉस्मेटिक की दुकान है तो यहीं से चीज हैंडमेड सामान भी ये अपना बनाती हैं। किसी ने अपनी फूड बनाने का जैसे काम किया है, मटर मट्टी बना लेती हैं, या किसी ने चाउमीन बर्गर की रेडी भी लगाई हुई है। और जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसमें जो खाना देने का काम होता है वो समूह की महिलाएं ही देती हैं। मतलब रोजगार के साथ साथ महिलाओं की एकता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, दिखाई दे रही है। और ऐसे हैं उदाहरण इनके, ये इसलिए बन पाए क्योंकि जो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है वो इनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इनके जितने भी सपने थे जो ये पूरे अपने टाइम में नहीं कर पाई, आज उनके सपनों की उड़ान भर रही है। कहीं ना कहीं ज्यादातर आपका योगदान इनकी मतलब रोजगार के अवसरों में दिखाई दे रहा है। देखो हम एक इनको मोटिवेशन का काम करते हैं, बाकी करना महिलाओं को है, लेकिन जब ये अपने ही ग्रुप में मिलकर एक दूसरे की मदद करती हैं तो इनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ता है। मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। आज हमारी कितनी महिलाएं हैं जो बैंक में बैठ के बैंक सखी का काम करती हैं, कितनी ऐसी महिलाएं जो गांव में समूह सखी का काम करती है, समूह की देख रेख करती है। अलग अलग उनके शौक के अकॉर्डिंग, उनके अनुभव के अकॉर्डिंग उनको काम दिया गया है, और एक दूसरे का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक दूसरे की मदद करना। और आज ये जितने भी हाथ हैं, इन हाथों को काम मिलना चाहिए, तो ये इन्होंने अपना चुनाव खुद से कर लिया। जो महिला घर में खाना बनाती थी, आज उसका हुनर बाहर निकल के आ रहा है। जितने भी ऑफिस हैं वहाँ कैंटीन है, या जितनी भी ट्रेनिंग होती है उनमें हमारे ग्रुप की महिलाएं ही खाना देती हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं जहाँ महिलाओं की भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, हमारी महिलाओं का जो जुनून जब जाता है तो वहाँ महिलाएं दिखती है, और सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं। तो देख सकते हैं अब महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ वो परिवार की कहीं ना कहीं मदद करने में भी आगे हैं। मैं सभी से अपील करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है खासकर इस वीडियो से प्रेरणा ले सके। धन्यवाद।